अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है हारिस शाहिद। आप देख रहे हैं हमारा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल ट्रैवल टिप्स विद हारिस शाहिद। आज हम बात करने जा रहे हैं कनाडा के विजिट वीज़ा के हवाले से। 2023 में कनाडा की जो वीज़ा की रिजेक्शंस हैं, इनकी सबसे मोस्ट वजूहत क्या हैं, किस वजह पे कनाडा के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। काफ़ी मेरे जो दोस्त यार हैं मुझे व्हाट्सअप करते हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं। अभी मेरे पास 3 ईमेल्स आई हुई हैं। 3 ईमेल्स में मैं जब उनको स्टडी कर रहा था, उनको देख रहा था, तो कनाडा का जो वीज़ा रिजेक्ट हो रहा है, मुझे मोस्ट कॉमन जो है वो मिस्टेक्स नज़र आ रही हैं लोगों की कि कनाडा का वीज़ा किस बिना पे जो है वो रिजेक्ट हो रहा है। ठीक है, आज हम जो इस टॉपिक पे बात करेंगे वो सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे कि कनाडा का वीज़ा क्यों रिजेक्ट हो रहा है, क्या वजूहत हैं। तो मैं आपको बताऊंगा कि कनाडा का जो वीज़ा है वो रिजेक्ट क्यों हो रहा है, किस वजह पे रिजेक्ट हुआ है। अब देखें, 3 से 4 चीज़ें जो लोग गलतियां कर रहे हैं। सबसे पहली गलती ये कि लोग जो है वो गलत एजेंट्स के पास जाते हैं या गलत लोगों से जो है वो अपना केस रेडी करवाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि देखें, एजेंट आपसे कभी भी उनको पैसे चाहिए। ठीक है, एजेंट अगर आपका केस रेडी कर रहा है तो वो आपको जो है वो ये नहीं बताएगा कि आपका जो है वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा। ये कोई भी आपको नहीं बता सकता कि आपका वीज़ा लगेगा नहीं लगेगा। तो वो क्या करते हैं, वो आपका केस रेडी करते हैं, आपको केस रेडी करके दे देते हैं और आप जो है वो कनाडा का जमा करवाते हैं और आपकी रिजेक्शन आ जाती है। हमेशा कोई भी वीज़ा आप अप्लाई करते हैं, कनाडा के अलावा भी कोई भी वीज़ा अप्लाई करते हैं, तो आप अपनी जो है प्रोफाइल की असेसमेंट करवाएं, यानी प्रोफाइल को चेक करवाएं कि जो आपकी बैंक स्टेटमेंट है या आपके टैक्स रिटर्न है या आपकी जो प्रोफाइल है या आपका ट्रैवल हिस्ट्री है वो इतनी एलिजिबल है कि आप कनाडा का इतना बड़ा वीज़ा जो है वो अप्लाई कर सकें। लोगों ने इतनी बड़ी बेवकूफ़ी की हुई है, लोग जो है वो फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर फैमिली का अपना कनाडा का वीज़ा अप्लाई कर लेते हैं, या जो है वो सिर्फ दुबई या सऊदी का ट्रैवल होता है वो कनाडा का अप्लाई कर लेते हैं। कनाडा देखें इतना इजीली वीज़ा प्रोवाइड नहीं करता। कनाडा का वीज़ा बहुत ज़्यादा आसान नहीं है। इवन यूएसए या मैं यूके की बात करूं, ये बड़े बड़े कंट्री बआसानी वीज़ा नहीं देते। ये बहुत सारी चीज़ें डीपली चेक करते हैं आपकी। और जो इस वक्त पाकिस्तान की कंडीशन है, अगर आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आप कनाडा का अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली उनको पता है कि 99% आप कनाडा जाएंगे तो वापस रिटर्न नहीं आएंगे। आपको बहुत ही अच्छे से ये प्रूफ करना होता है कि आप कनाडा घूमने के लिए जा रहे हैं, आपका जो पर्पज ऑफ विजिट है वो घूमने के लिए। ठीक है, आप कनाडा जाएंगे, जो आपका टाइमली पीरियड है लाइक 15 दिन या 20 दिन का जो आपने एप्लीकेशन में लिखा हुआ है, वो दिन आप वहां पर गुजार के वापस पाकिस्तान में आ जाएंगे। ये प्रूफ करना होता है। अब ये प्रूफ कैसे करना है आपने, आपके पास बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए लास्ट 6 मंथ की, और वो इतनी स्ट्रॉन्ग बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए, यानी आपकी जो ट्रांजैक्शन है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए कि वो आप बता रही होती है स्टेटमेंट के पाकिस्तान में आप कितने जो है वो फाइनेंशियली स्टेबल हैं, कितना आपके पास इनकम आ रहा है, कितना आप एक्सपेंसेस कर रहे हैं। लोगों की 5 लाख की स्टेटमेंट होती है, 8 लाख की स्टेटमेंट होती है, वो कनाडा का अप्लाई कर लेते हैं। तो देखें, पाकिस्तान के अमाउंट की पहले ही कोई वैल्यू नहीं है, डी वैल्यू अमाउंट हो चुकी है हमारी। उसके साथ जो है वो आप 5 लाख या 6 लाख रुपए या 8 लाख रुपए दिखा रहे होते हैं। कम से कम कनाडा का अगर आप अप्लाई करें, इंडिविजुअल बंदे के पास 20 लाख रुपए होना चाहिए, 2 मिलियन की क्लोजिंग स्टेटमेंट होनी चाहिए। कनाडा के लिए इतनी कम से कम स्टेटमेंट तो आपकी होनी चाहिए पर बंदा। साथ ही साथ अगर मैं बात करूं टैक्स रिटर्न की, यानी जो टैक्स रिटर्न है, टैक्स के जो डॉक्यूमेंट है जो आप टैक्स पे फाइल करते हैं, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। यानी आप जो है वो लोग अपना टैक्स भी बचा रहे होते हैं। अगर कमा रहे 2 लाख रुपए होते हैं तो दिखाते हैं 50,000 रुपये हम कमा रहे हैं, वो टैक्स बचाते हैं। जब आप टैक्स बचाते हैं तो उसमें जो है वो उसमें शो हो रहा होता है स्टेटमेंट में कि आपकी इनकम 2 लाख रुपए, आप भर रहे 50,000 के ऊपर टैक्स भर रहे हैं। तो वो भी एक वीज़ा ऑफिसर के लिए जो है वो देखने में पता चल जाता है उसको कि यार ये बंदा कहीं ना कहीं जो है वो 2 नंबरी कर रहा है, कहीं ना कहीं फ्रॉड चीज़ें हमें शो कर रहा है। तो इन चीज़ों का दूसरा इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपकी पाकिस्तान के अंदर प्रॉपर्टीज अगर मौजूद हैं उसका आप शो करें, रिकॉर्ड दिखाएं, प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स आप अपनी फाइल में अटैच करें। साथ ही साथ आप ये दिखाएं कि आपके टाइज पाकिस्तान के साथ कितने स्ट्रॉन्ग हैं। अगर आप फॉर एग्जांपल पूरी फैमिली का अप्लाई करते हैं तो देखें तरीकेकार से अप्लाई करें। अगर एक फैमिली में 4 लोग हैं तो 4 लोगों का लोग एक साथ अप्लाई कर रहे हैं, आप इस तरह ना करें। आप 3 लोगों का अप्लाई करें, एक बच्चे को छोड़ दें, ताकि वीज़ा ऑफिसर को भी पता चले कि यार ये बंदा जो है वो जा रहा है, ये कुछ ना कुछ पाकिस्तान में छोड़ के जा रहा है कि उसको मजबूरन पाकिस्तान वापस आना पड़ेगा। लोग क्या करते हैं, पूरी पूरी फैमिली को अप्लाई करते हैं, पूरी पूरी फैमिली का वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। तो ये गलतियां लोग कर रहे हैं। एजेंट्स कभी भी सही तरीके से गाइड नहीं करते हैं, उनको सीधा सीधा पैसा चाहिए, बिजनेस कर रहे हैं। जब वो बिजनेस कर रहे हैं तो आपका केस रेडी करेंगे, आपको दे देंगे केस, आप जाके आप जमा करवा लें, आपको मिल जाएगा तो मिलना होगा तो मिलेगा, नहीं मिलना होगा तो नहीं मिलेगा। तो ये कुछ ऐसे रीजन है जिस वजह से, और फ्रेश पासपोर्ट पे कनाडा का वीज़ा कभी भी अप्लाई नहीं किया जाता। जो लोग कर रहे हैं बेवकूफ़ी कर रहे हैं, फ्रेश पासपोर्ट पे कनाडा का अप्लाई ना करें।
आप कहीं निकले नहीं हैं, किसी मुल्क में गए नहीं हैं, आप डायरेक्ट कनाडा का अप्लाई करेंगे तो वो एक आप अपना पैसा भी ज़ाया कर रहे हैं, अपना वक्त भी ज़ाया कर रहे हैं। पहले आप अपनी ट्रैवल हिस्ट्री बनाएं, अपने आप को स्ट्रॉन्ग करें, उसके बाद आप कनाडा के लिए अप्लाई करें। और कनाडा का जो है वो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कनाडा आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, आपके प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स, आपके पाकिस्तान के टाइज कितने स्ट्रॉन्ग है ये देखता है। अगर वो कंफर्म हो जाता है कि आप रिटर्न पाकिस्तान में आ जाएंगे तो आपको वीज़ा दे देगा। अगर ये कंफर्म नहीं होता तो आपको वीज़ा नहीं देगा। जो लोग आपको कहते हैं कि कनाडा जो है वो वीज़ा दे रहा है, 100% वीज़ा दे रहा है या बहुत ईजी है कनाडा, कनाडा इतना ईजी नहीं है, कनाडा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो प्रॉपर तरीके से अप्लाई करें। अप्लाई करने से पहले अपनी प्रोफाइल को असिस्ट करवाएं, प्रोफाइल चेक करवाएं लाजमी कि आप एलिजिबल हैं भी या नहीं है। अगर नहीं है तो फिर आप कनाडा का अप्लाई ना करें। तो ये मेन रीज़न है जिस वजह से कनाडा के वीज़ा रिफ्यूज़ हो रहे हैं। फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट और फाइनेंशियल टैक्सेस के ऊपर लोगों के वीज़ा जो है वो रिफ्यूज़ हो जाते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ न्यू इन्फॉर्मेशन के साथ। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। थैंक यू सो मच। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर प्रेस कर दीजिएगा ताकि तमाम आने वाली वीडियोस आप तक पहुँच सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।